गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं महाकालेश्वर ओमकालेश्वर के दर्शन करने गया था जी, उज्जैन मध्य प्रदेश में। फ्राइडे सैटरडे संडे में वही था और कल ही मैं आया, इसलिए मंडे कल मैंने आपकी क्लास नहीं ली। पर आज हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्काउंट की पहली इंपॉर्टेंट शीट खत्म कर चुके हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट हम पढ़ रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको सक्सेसिव डिस्काउंट के बच्चे क्या पढ़ाई थी, थ्योरी बताई थी। मैंने सारी थ्योरी पढ़ाई थी कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं, रेशियो से कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त। ये सारी ही चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई थी। अब आज की क्लास में शुरू करेंगे मेरे दोस्तों हम सवाल, और उस सवाल शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट रह गया है, वो कॉन्सेप्ट और जानेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी शॉपिंग मॉल में या किसी दुकान में जाते हो सामान खरीदने, तो वहां पे लिखा होता है बाई 3 गेट 1 फ्री। दिखा, आपने देखा हुआ है भैया? क्या आपने ये देखा है मेरे दोस्तों, लिखा हुआ बाई 3 गेट 1 फ्री? कि भाई साहब आप हमारी दुकान में आओ, 3 टी शर्ट खरीदो और 1 टी शर्ट आपको फ्री मिल जाएगी। तो ये एक तरीके का डिस्काउंट ही तो है बच्चों, ये एक तरह का डिस्काउंट ही तो है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ, ये कितने प्रतिशत डिस्काउंट हुआ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। बताइए कितने प्रतिशत डिस्काउंट हुआ, ये जल्दी से जवाब दो। बाई 3 गेट 1 फ्री, ये कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ, जल्दी से जवाब दीजिए। आप जब किसी शॉपिंग मॉल में दुकान में जाते हो, आपने अक्सर देखा होगा कि बाई 3 गेट 1 फ्री, 3 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। हिंदी में क्या बोलेंगे? 3 खरीदो 1 मुफ्त पाओ। ये डिस्काउंट ही तो है एक तरीके का। ये कितना परसेंट डिस्काउंट है, ध्यान सुनिएगा। सपोज मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा इस बात को। आप एक दुकान में गए टी शर्ट खरीदने के लिए, माना एक टी शर्ट का जो एमआरपी है वो 1 रुपए है। माना कि एक टी शर्ट का या एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है 1 रुपए है। माना एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है मेरे दोस्तों वो कितना है, 1 रुपए के बराबर है। अच्छा, डिस्काउंट देता कौन है? डिस्काउंट आपको देता है दुकानदार। डिस्काउंट दुकानदार देता है। डिस्काउंट मिलता किसको? ग्राहक को। तो एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को बोला कि भाई 3 टी शर्ट खरीदो 1 फ्री ले जाओ, यानी कि केवल 3 टी शर्ट का पैसा दो और मैं आपको 4 टी शर्ट दूंगा, 1 आपको एक्स्ट्रा दूंगा फ्री में। यानी कि दुकानदार ने ग्राहक को कितनी टी शर्ट दी भाई? 3 टी शर्ट तो ये दी है और 1 टी शर्ट, यानी कि टोटल कितनी टी शर्ट दी? दुकानदार ने ग्राहक को टोटल 4 टी शर्ट दी। 4, 3 टी शर्ट दी और 1 फ्री, यानी कि दुकानदार ने ग्राहक को टोटल 4 टी शर्ट दी। 4 टी शर्ट में से 1 टी शर्ट तो फ्री है, यानी कि दुकानदार ने पैसा कितनी टी शर्ट का लिया है? केवल 3 टी शर्ट का। 4 टी शर्ट दुकानदार ने दी हैं, जिसमें से 3 ही टी शर्ट का पैसा लिया है, यानी कि 1 टी शर्ट फ्री है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि दुकानदार ने टोटल 4 रुपए का सामान दिया। दुकानदार ने टोटल 4 रुपए का सामान दिया, जिसमें 1 रुपए का सामान फ्री है। और परसेंटेज में कितना आएगा? इंटू 100%, 1/4 है। 1/4 को परसेंटेज में कहेंगे 25%। तो 25% डिस्काउंट हो गया मेरे भाई, 25% डिस्काउंट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। ये 33.33% डिस्काउंट नहीं है, ये 25% डिस्काउंट है। सभी को क्लियर है? मैंने बहुत बेसिक से आपको ये बात बता दी। तो मेरे दोस्तों कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आप ये समझो कि आपने, दुकानदार ने ग्राहक को कितना सामान दिया। दुकानदार ने ग्राहक को नीचे टोटल लिखना है, 3 और 1 4, 4 आर्टिकल दिए। 4 आर्टिकल दिए हैं, जिसमें से 3 आर्टिकल का ही पैसा लिया है दुकानदार ने, यानी कि 1 आर्टिकल फ्री है। 4 आर्टिकल दुकानदार ग्राहक को दे रहा है, 1 फ्री है। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 1/4, 25%। नीचे हमेशा टोटल लिखना है, ऊपर मेरे दोस्तों जो फ्री है वही। अब इस पे सवाल शुरू करते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 1 बताओ। ये क्वेश्चन देखिए, ये सवाल जीडी के पेपर में आया है, एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में सवाल आया है। बताइए
A store is running buy 5 get 2 free promotion scheme. What is the net discount percentage? सवाल में बोला गया है एक स्टोर 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए प्रमोशन स्कीम चला रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? बताओ कितना है? एक स्टोर खरीद कह रहा है भाई 5 खरीदो 2 फ्री मिलेंगी, बाई 5 गेट 2 फ्री, कितना परसेंट डिस्काउंट है? तो आप कह सकते हैं आपने ग्राहक को कितनी वस्तु दी? 5 और 2 7। आपने ग्राहक को टोटल 7 आर्टिकल दे, 7 आर्टिकल में से 5 आर्टिकल का पैसा लिया है, फ्री कितनी है? 2। 7 आर्टिकल की पे 2 आर्टिकल फ्री हैं, 2/7 यानी कि 28.56%। तो कितना डिस्काउंट है ये? 28.56%। 1/7 14.28%, 2/7 28.56%। ये बताइए। सवाल सीजीएल 2022 के पेपर का है। If 3 coconut are offered free on purchase of 12 coconut priced ₹25 each, what is the effective discount on each coconut? सवाल में यह है 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, तो कितना परसेंट डिस्काउंट है? 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, कितना परसेंट डिस्काउंट है? तो भैया आपने ग्राहक को टोटल कितने नारियल दिए? 12 और 3 15। आपने ग्राहक को टोटल 15 नारियल दिए और उस 15 में से आपने 12 ही नारियल का पैसा लिया, 3 उसमें से फ्री है, यानी डिस्काउंट कितना हो गया? 3/15 यानी कि 1/5। तो डिस्काउंट हो गया बच्चे 1/5 यानी कि 20%। तो कितना डिस्काउंट है? 20% डिस्काउंट है। आ गया ये बताइए। सवाल देखेंगे एमटीएस 2020 के पेपर का, थोड़ा सा हटके है भाई, ये थोड़ा सा हटके सवाल है, बताइए। अलग से यहां पे थोड़ा हटके लिखा है ये सवाल। ड्यूरिंग फेस्टिवल ए बैनर ऑन ए शॉप डिस्प्लेस पे फॉर 7 एंड गेट 10, द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड इज। त्योहार के दौरान किसी दुकान पर बैनर पे लिखा था कि 7 के लिए भुगतान करें और 10 पाएं, कितने परसेंट डिस्काउंट है? यानी कि एक दुकान ये कह रही है कि केवल 7 आर्टिकल का पैसा दो और 10 ले जाओ। इस बात का मीनिंग क्या है? पे फॉर 7 एंड गेट 10, फ्री नहीं बोला, पे फॉर 7 एंड गेट 10। इसका मतलब है कि केवल 7 वस्तुओं का पैसा दो। आप केवल 7 रसगुल्ला खरीदो, हम आपको 10 देंगे। 7 रसगुल्ले का पैसा दो, हम आपको 10 देंगे, यानी कि 3 रसगुल्ला फ्री। बेसिकली इस बात का मतलब है बाई 7, इस बात का मतलब बाई 7 गेट 3 फ्री। 7 रसगुल्ला खरीदो और 3 फ्री ले जाओ, यानी कि टोटल 7 3 10 रसगुल्ला ले जाओ। कितना परसेंट डिस्काउंट है? तो मेरे भाई आपको दुकानदार ने ग्राहक को कितने रसगुल्ले दिए? 10। 10 में से 7 का ही आपको पेमेंट करना है, 10 में से 7 के लिए आपको पेमेंट करना है। तो 10 में से फ्री कितने? 3, 3/10, और 3/10 होता है बेटा 30%। तो कितना डिस्काउंट है? 30% डिस्काउंट है, 30%। तो आपको ना लैंग्वेज के साथ भी थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। आ गया ये बच्चे, ये करेंगे। सवाल नंबर 4 करो भाई। सवाल नंबर 4, यस, ये सवाल अभी पेपर में नहीं आया है, ये मैंने बनाया है नया रिवर्स क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है, आपको मजा आएगा करके। सवाल नंबर 4 बताओ। हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड बी गिवन फ्री ऑन 5 आर्टिकल्स टू प्रोवाइड 37% डिस्काउंट टू कस्टमर्स? ग्राहकों को 37.5% छूट देने के लिए 5 आर्टिकल्स पर कितने आर्टिकल्स फ्री देने चाहिए? 5 आर्टिकल की खरीद पर कितने आर्टिकल फ्री देने चाहिए मेरे दोस्तों, जिससे कि कस्टमर को 37.5% डिस्काउंट मिले? भाई कितना डिस्काउंट देना है मेरे भाई कस्टमर को? 37.5%। एक दुकानदार चाहता है कि मैं अपने ग्राहकों को 37.5% डिस्काउंट दूं। अच्छा, 37.5% हर बच्चा जानता है, 12.5% 1/8, 37.5% 3/8, 3/8। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई, 37.5% डिस्काउंट का मतलब यह हुआ कि अगर आप ग्राहकों को टोटल 8 वस्तु दोगे, अगर आप ग्राहक को टोटल 8 आर्टिकल दोगे, तो 8 में से 3 आर्टिकल फ्री होंगे। अगर आप ग्राहक को टोटल 8 आर्टिकल दोगे तो उसमें से 3 फ्री होंगे, यानी कि 8 आर्टिकल आप ग्राहक को दोगे, 3 फ्री होंगे। तो आप ग्राहक से पैसा कितने आर्टिकल का लोगे? 5 आर्टिकल का।
केवल 5 आर्टिकल का ही पैसा लोगे, यानी कि ये हो गया बाई 5 गेट 3 फ्री। अब 5 आर्टिकल का पैसा लोगे और ग्राहक को 3 आर्टिकल फ्री दोगे, यानी कि ग्राहक को टोटल 8 आर्टिकल दोगे। नीचे हमेशा टोटल आर्टिकल आएगा, यानी कि 5 आर्टिकल की खरीद पर कितने आर्टिकल फ्री देने पड़ेंगे? 3। 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु हमें फ्री देनी पड़ेंगी। इस सवाल का आंसर है बच्चे बी ऑप्शन। मुझे लगता है आप ऐसा सवाल कर लोगे ना, इस टाइप का सवाल कर लोगे। देखिए, मैं चीजों को पढ़ाने में समय ज्यादा लेता हूं, लेकिन मैं आपको यह भी आश्वस्त करता हूं, यह भी एश्योर करता हूं कि जो चीज मैंने पढ़ा दी वो अंत है, उसके आगे सवाल नहीं होता, उसके आगे सवाल बनता नहीं है, उसके आगे एग्जामिनर कुछ पूछ नहीं सकता। मैंने आपको अगर ये चीज पढ़ा दी तो पढ़ा दी, आपको जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना यूट्यूब से, ना इंटरनेट से, ना किसी किताब से, ना किसी मॉक टेस्ट से। नेक्स्ट, अगला टाइप मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 5। अगला टाइप सवाल नंबर 5 करके बताइए मेरे दोस्तों। ये देखिए, सवाल नंबर 5 करिए। ए मैन गेट्स ए डिस्काउंट। अगला टाइप आ गया मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप। टाइप नंबर 1 हो गया कंप्लीट। टाइप नंबर 2 क्या है? ए मैन गेट्स ए डिस्काउंट 35% एंड देन 12% ऑन हिज फूड बिल। हाउ मच इक्वलेंट सिंगल डिस्काउंट डज ही गेट? परसेंटेज में बताना है। एक आदमी को अपने खाने के बिल पर 35% और 12% और 35 पहले 35% छूट मिलती है, फिर 12% की छूट मिलती है, यानी कि 2 लगातार छूट मिली है। तो समतुल्य एकल छूट कितनी होगी? यानी कि 35 और 12 का सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना है। यहां आप रेशियो भी लगा सकते हो, पर डाटा ऐसा है कि यहां फॉर्मूला बेस्ट है। और मैंने आपको पिछली क्लास में ही पढ़ाया था कि 35% और 12% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा? 35 प्लस 12 माइनस 35 गुणा 12/100। 35 प्लस 12 माइनस 35 गुणा 12/100। तो मेरे प्यारे बच्चों, 35 प्लस 12 47 आ गए। इसमें से आप घटाओगे, 35 की 12 में गुणा करेंगे 420 होगा। 420 को 100 से भाग करेंगे 4.2। अब 47 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 42.8। यानी कि ग्राहक को टोटल अपने खाने के बिल पर 42.8% की छूट मिली। ए ऑप्शन। तो अगर डाटा इस तरीके का है तो फॉर्मूला ही बेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट, ये बताइए मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है 6। टाइप नंबर 2 है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 के प्री में आया था। हां जी बताइए। 3 successive discount of 25% each on the marked price of an item are together equivalent to a single discount of। किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस पर 25%, 25%, 25% की 3 लगातार छूट दी गई। बताओ इनके सिंगल छूट किसके बराबर होगी? भाई, एक दुकानदार बिल्कुल अच्छे मूड में बैठा है। वो दुकानदार वस्तु के मार्क प्राइस पर 25%, 25% की 3 लगातार छूट दे रहा है। 25%, 25%, 25% की 3 लगातार छूट दे रहा है। बताओ सिंगल छूट कितनी होगी? मेरे भाई, आप यहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई बुराई नहीं है। और यहां रेशियो भी मेथड अप्लाई हो जाएगा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। 25% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/4। 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। अगर आपने 25% डिस्काउंट दिया है 1/4, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 4 है तो 4 पे आपने 1 का डिस्काउंट दिया तो 4 का सामान कितने का हो जाएगा? 3 का। फिर आपने दोबारा 25% डिस्काउंट दिया तो 4 का सामान कितने का हो जाएगा? 3 का। फिर आपने 25% डिस्काउंट दिया 1/4 तो 4 पे 1 का डिस्काउंट दिया, 4 का सामान कितने का हो जाएगा? 3 का। क्योंकि आपने यहां पे 3 बार डिस्काउंट दिया है तो 3 बार गुणा करनी पड़ेगी मेरे प्यारे भी, 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते थे कि 4/3 का क्यूब हो जाएगा। अगर आप 2 बार डिस्काउंट देते पावर 2 होता, 3 बार डिस्काउंट दिया पावर 3 होगा, 4 बार डिस्काउंट देंगे पावर 4 होगा। इतना क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर।
ये रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आया बेटा? ये आया है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का। बताओ डिस्काउंट किस पे दिया जाता? अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद आता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये कितना आ गया मेरे दोस्तों? ये आ गया 4 का क्यूब 64 बटे और ये 3 का क्यूब 27, ये आ गया। यानी कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 64 है, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 64 है, 64 है, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 64 है, 64, आप उस पर 25%, 25%, 25% की 3 छूट दोगे तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस 27 हो जाएगा। अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 64 है, आप उस पर 25% की 3 छूट दोगे तो सेलिंग प्राइस 27 हो जाएगा। 64 का सामान 27 में बिकेगा तो डिस्काउंट कितने का होगा? 37 का। अगर 64 रुपए के एमआरपी का सामान 37 में बिका तो 27 में बिका तो डिस्काउंट कितने का हुआ? 37 का। और परसेंटेज में कितना डिस्काउंट हुआ? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये कितनी बार जाएगा? इस सवाल के आंसर अप्रोक्स है। देखो 50% से तो ज्यादा ही जाएगा। 4 से काट भी लेते हैं 25 बार, 4 से काट भी लेते हैं 16 बार। 16 बार कितना हो जाएगा बेटा? 750 और 25 की 30 में गुणा 750 और 25 सत्ते 175। तो 750 में अगर 200 भी जोड़ू तो ये आ जाएगा आपका 925 आ जाएगा भाई। ये 925। 750 में 175 जोड़ना, 750 में 200 भी जोड़ू तो 950 से 25, 925 बटा 16%। ये आपका डिस्काउंट आ गया, जो कि कितना है मेरे दोस्तों? ये आएगा आपका 16 पंजे 80, 80 के बाद आपका 12 बच जाएगा और 16 सत्ते 112, यानी कि 57 पॉइंट समथिंग आएगा। 57 पॉइंट समथिंग, डी ऑप्शन, लगभग 57%। फिफ्टी सिक्स नहीं है, लगभग 57% आएगा। अरे बाबलो कितना हुआ? ये कैलकुलेशन भी कर लो। 57.81% डिस्काउंट है। 56 जो आप बता रहे हो वो गलत है। 56 नहीं है, लगभग 57%। आंसर इतने ज्यादा नजदीक थे इस सवाल के कि मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ गई। ठीक है ना? तो देखिए हमें सवाल के डाटा से पहचानना पड़ेगा कि हमें फॉर्मूला लगाना है कि रेशियो मेथड यहां पे लगाना है। भाई अगर आप किसी आर्टिकल पे 25% डिस्काउंट देते हो तो 25% डिस्काउंट का मतलब है 1/4, यानी कि अगर किसी वस्तु का प्राइस 4 है तो 4 का सामान 3 में बिकेगा। 4 पे 1 का डिस्काउंट है। आपने 3 बार डिस्काउंट दिया तो भैया मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा करोगे। डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। ये पावर 3 होगा 64/27। यानी कि अगर किसी आर्टिकल का अंकित मूल्य 64 है और आप उस पे 25% के 3 डिस्काउंट दोगे तो सामान 27 में बिकेगा। 64 के एमआरपी का सामान 27 में बिकेगा तो डिस्काउंट कितना होगा? 37 का। 64 माइनस 27, 37 का डिस्काउंट है। परसेंटेज में गुणा 100%, कैलकुलेशन करेंगे लगभग 57% डिस्काउंट आएगा। आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है बच्चे। ये देखेंगे सवाल नंबर 7। आओ सवाल नंबर, हमारे पास तो तीनों रास्ते, 100 मान के करो, फॉर्मूला करो, रेशियो करो। ये बताइए जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पेपर में सवाल आया है, पढ़िए जरा सवाल। सवाल की बड़ी लैंग्वेज देख के ये डर मत जाएगा कि इतना बड़ा लैंग्वेज का सवाल है, बहुत मुश्किल होगा, हम कैसे करेंगे। चलिए, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय ए होलसेलर वॉज 300 रुपए। एक थोक व्यापारी जो सामान बेच रहा है, प्रत्येक आर्टिकल का मार्क प्राइस 300 रुपए है। होलसेलर वॉज ऑफरिंग ए स्टॉक क्लियरेंस सेल अंडर विच फॉर एवरी 3 आइटम्स पेड फॉर 1 आइटम वॉज बीइंग गिवन फ्री। जो होलसेलर है वो एक सेल निकाल रहा है और उस सेल के अंदर हर 3 आइटम की पेमेंट पर 1 आइटम फ्री दिया जा रहा है। ठीक है भाई, जो हमारा थोक व्यापारी उसने एक सेल निकाल लिया है कि हर 3 आइटम की खरीद पर, हर 3 आइटम की बिक्री पर अगर आप 3 आइटम खरीदोगे तो 1 आइटम आपको फ्री दिया जाएगा। ये सेल निकाली है,
ठीक है, कोई परेशानी। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा 10% डिस्काउंट ऑन द अमाउंट पेबल ऑन द बाई थ्री गेट वन फ्री स्कीम प्राइस वॉज बींग ऑफर्ड टू एनीवन मेकिंग परचेज वर्थ मोर देन 10,000। बहुत बड़े, आगे पढ़िए। इसके अलावा 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा आदमी को बाई 3 गेट 1 फ्री स्कीम के प्राइस के बाद, अगर कोई आदमी 10,000 से ज्यादा का सामान खरीदता है। अगर कोई आदमी 10,000 से ज्यादा रुपए का सामान खरीदता है तो उसे 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा बाई 3 गेट 1 फ्री स्कीम के बाद। ठीक है, रमेश ने 18,000 रुपए का पेमेंट का सामान खरीदा है। रमेश ने जो परचेज किया है उसका जो अमाउंट पेबल है वो 18,000 है। रमेश ने 18,000 रुपए के अमाउंट का सामान खरीदा है, तो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर टू रमेश ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन, रमेश को इस ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा। बहुत बढ़िया सवाल है ना। तो सवाल को जबरदस्ती लंबा खींचा गया जबकि सवाल में दम कोई भी नहीं है। आप बताओ, बाई 3 गेट 1 फ्री मैंने अभी पढ़ा है, कितना डिस्काउंट है। बाई 3 गेट 1 फ्री जो है 1/4, 4 वस्तुओं पर 1 वस्तु फ्री, 25% डिस्काउंट है। 25%, यानी कि 25% डिस्काउंट आपको दिया गया, 25%। उसके बाद आपने सामान खरीदा 18,000 का। अगर 18,000 पे 25% डिस्काउंट आपने ले भी लिया, अगर 18,000 पे 25% डिस्काउंट ले लोगे तो भी सामान की कीमत 10,000 से ज्यादा रहेगी। 18,000 के सामान पे 25% डिस्काउंट ले भी लोगे 4,500 रुपए, तो भी वैल्यू 10,000 से ज्यादा रहेगी। यानी कि अगर आपने 10,000 से ज्यादा का परचेज किया है तो आपको 10% डिस्काउंट और मिलेगा, 10% डिस्काउंट आपको और ऑफर किया जाएगा। तो बताओ रमेश को टोटल इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिला। तो 25% ये और 10% ये, तो रमेश को जो डिस्काउंट मिलेगा वो 25 और 10 का सक्सेसिव मिलेगा। क्योंकि यहां डाटा बहुत आसान है तो मैं फॉर्मूला भी लगा लूंगा, और फॉर्मूला किसी को पसंद ना हो तो रेशियो भी लगा सकता है। 25 + 10 - 25 × 10/100, यानी कि 35 में से 2.5 घटाएंगे 32.5। तो रमेश जी को 32.5% का डिस्काउंट मिला है, 32.5%। आई बात समझ में? 32.5%। तो देखिए सवाल कितना हल्का था, लेकिन इस सवाल को जबरदस्ती चुंगम की तरह, रबड़ की तरह खींच के लंबा कर दिया। बहुत सारे बच्चे सवाल को देख के डर जाएंगे, इसकी बड़ी लैंग्वेज को देख के, लेकिन अगर कोई बच्चा मजबूत दिल का है वो इसको पढ़ेगा और मेरे भाई वो 1 सेकंड में इस सवाल को पकड़ लेगा, कि इसमें कुछ है ही नहीं। 25% और 10% का इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है। आइए सवाल नंबर 8, सेम टाइप है, टाइप नहीं बदल ले। बिहार में 2 लाख में आईपीएस बन गया सर। भाई ये स्कीम मुझे भी चाहिए, ये तो स्कीम मुझे भी चाहिए। अच्छा अरविंद कुमार चलो 20%, 35%, 10% की 3 छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी। मेंस 2023 के पेपर में सवाल आया, मेंस के पेपर में बताओ। 20%, 35% और 10% की 3 छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी। ये सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का सवाल है। कौन सा मेंस बेटा? सीजीएल मेंस। देख लो आप देख लो मेंस में कितने हल्के सवाल आते हैं। आप इस सवाल में रेशियो भी लगा सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डबल वार फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो आपको पसंद आए। भाई 20%, 35% और 10% की सिंगल छूट के बराबर छूट क्या होगी मेरे दोस्त, ही बताओ। तो भाई एक बात सोचो, तरीका यह भी हो सकता है कि आप पहले 20 और 35 का सक्सेसिव निकाल लो। 20 और 35 का सक्सेसिव क्या होता है, दिमाग में हो जाएगा। 20 + 35 - 20 × 35/100, यही आएगा। बोलो भाई 20 + 35 55, और 55 में से 7 घटाएंगे 48%, 48%, 48% भाई।
क्या इसमें कोई परेशानी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 20 प्लस 35 55 और ये 700/100, 7 55 में 7 घटाएंगे 48%। फिर 48 और 10 का सक्सेसिव निकाल लो। 48 और 10 का सक्सेसिव नहीं निकाल सकते भैया, डिस्काउंट एक्स और वाई का सक्सेसिव डिस्काउंट होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। एक्स प्लस वाई 48 10 58 माइनस 48 दुसाम 480/100, 480/100 4.8। तो 58 में से 4.8 घटाएंगे, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 53.2%, यानी कि 53.2% का सिंगल डिस्काउंट है। 53.2% की सिंगल छूट है, ए ऑप्शन। ये हो गया, 2 बार सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लिया। आप यहां पर रेशियो भी लगा सकते हैं। ये मींस का लेवल है भाइयों, बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता है, बस आपको जल्दी जल्दी करना आना चाहिए। ये देखिए बेटा, सवाल नंबर 9, ये सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया, प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। 12%, 20% और 25% की सिंगल छूट के बराबर छूट क्या होगी? 12, 20 और 25%, 3 छूट आपको देंगे, इनकी सिंगल छूट क्या होगी? डाटा ऐसा आसान है कि इनकी फ्रैक्शन भी आसानी से हो जाएगी, रेशियो से भी हो जाएगा। आप यहां पे 2-2 का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 2-2 को कंबाइन करके, और तीनों का फॉर्मूला भी जानते हैं हम, एक्स वाई जेड का सक्सेसिव भी जानते हैं। अगर मुझे x%, y%, z% का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है तो मैंने क्या सिखाया बच्चों? पहले तीनों को जोड़ो, 12, 20, 32 और 25 57, तीनों को जोड़ा 57 आएगा। 12, 20, 32 और 25 57 माइनस, फिर 2-2 की गुणा, 12 गुणा 20 240, 500 और 300, ये आएगा बेटा। 25 की 20 में गुणा 500 और ये 300, 800 और 240, 1040 हो गया। 1040 को 100 से भाग करेंगे 10.4, 10.4। क्या मैंने ठीक किया है? हां जी, आपने ठीक किया है। 12 की 20 में गुणा 240 प्लस 500 740 और 300, 1040, 1040 बटे 100 10.4 प्लस, फिर तीनों की गुणा कर दीजिए। 12 गुणा 25 300, 300 गुणा 20 6000, 6000 आ गया। इस 6000 को किससे डिवाइड करना होता है बेटा? 10,000 से डिवाइड करना होता है। 6000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, 0.6। बस आ गया, क्लियर है? 57 में से 10.4 घटाएंगे, कितना आएगा? अगर मैं 57 में से 10.4 माइनस कर देता हूं, पहले 10 घटा लो, तो आएगा 46.6 आएगा। 46.6 में 0.6 जोड़ेंगे तो 47.2%, 47.2% आपको डिस्काउंट मिला है। आंसर है सी ऑप्शन, 47.2%। खत्म। ये हो गया तीनों को एक साथ लेकर। प्री के पेपर में सवाल आया है बच्चे, ये बताइए 15%, 10% और 8% की 3 छूट किसके बराबर हैं? 15%, 10% और 8% की 3 सिंगल छूट किसके बराबर हैं? क्योंकि ये टाइप इतना ज्यादा फेमस है, इतना ज्यादा पॉपुलर है, प्री में भी और मेंस में भी, मिसल में बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। 15, 10 और 8 का सक्सेसिव क्या होगा भाई? अगर आप इनका रेशियो बनाओगे ना तो बड़ी बड़ी फ्रैक्शन बनेंगी। रेशियो से हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वहां कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। बेस्ट है 3 डिस्काउंट एक्स वाई जेड का सक्सेसिव, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, कॉपी में टटोल के देखो, नोट्स में अपने। पहले क्या करना है? तीनों को जोड़ो, 15, 10, 25 और 8, 33, तीनों को जोड़ा, फिर माइनस 2-2 की गुणा करिए। 15 दुसाम 150, 10 अट्ठे 80 और 120, 80 और 120 200 और 150 350 हो गया, 350 हो गया। 2-2 की गुणा करके जोड़ो, 15 दुसाम 150 प्लस 80 प्लस 120, जोड़ के आ गया 350। 350 को डिवाइड करेंगे 100 से, 100 से डिवाइड करेंगे 3.5 आ गया, प्लस फिर तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा करेंगे 15 दुसाम 150 अट्ठे 1200, 1200 हो गया। 1200 को 10,000 से भाग देंगे, 1200 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.1200। बताओ 33 में से 3.5 घटाया तो 29.5, 29.5 में 0.12 जोड़ा 29.62%।
यानी कि 29.62% सिंगल डिस्काउंट है, सी ऑप्शन। अगर किसी वस्तु पर 15, 10 और 8% की 3 लगातार छूट दी जाए तो उस पर 29.62% की सिंगल छूट मिलेगी। आइए अगला सवाल बच्चे, सवाल नंबर है 11, बनाओ दोस्त 11वां सवाल। जी देखिए, ये सवाल ग्रुप डी के पेपर में आया बच्चों, ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में आया है। आइए, 4%, 5% और 14% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी, करके दिखाइए। और ये आंसर अप्रोक्स में, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है, करेक्ट आंसर लगभग में है। 4, 5 और 14% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट। मैं इस सवाल को लेने का पर्पज है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भेदभाव नहीं है। आप अगर कांस्टेबल का भी पेपर देंगे ना तो भी सवाल दिखेगा, आप सीजल मेंस का पेपर देंगे तो भी सवाल दिखेगा, आप यूपीएससी का पेपर देंगे तो भी आपको ये सवाल मिलेगा सक्सेसिव डिस्काउंट का। ओके, ये चीज मेरे दोस्तों प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, ये आम आदमी के लिए भी सीखना जरूरी है कि भाई लगातार छूट कैसे कैलकुलेट की जाती है। करो बच्चों, करके दिखाओ हमें, अरे करके दिखाओ जल्दी से। अनंत कह रहे हैं सर आज मेरी शादी है। अनंत भाई लेकिन शादी का सीजन तो ऑफ है, शादी तो देवउठान के बाद होना शुरू होंगी, कोर्ट मैरिज कर रहे हो क्या? आकांक्षा वर्मा सर बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा आकांक्षा वर्मा, लेकिन पहले आप खुद तो कोशिश करो, आप पहली हथियार डाल दी। भाई मैंने आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन करा दिए, अब चौथे सवाल में आपसे पूछने का हक बनता है कि नहीं मेरा? अच्छा मोहम्मद आदिल। अरे वाह, सही आंसर बता रहे हो, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। 4%, 5%, अगर आप इस सवाल को रेशियो से करने लगे कि सर आपने हमें रेशियो मेथड भी तो सिखाया है, कर लो सवाल वो रेशियो से। इनकी फ्रैक्शन इतनी भयानक भयानक बनेगी कि गुणा करते करते नानी याद आ जाएगी। बेस्ट नहीं है रेशियो मेथड, इस सवाल के लिए बेस्ट नहीं है, अपने आप में बेस्ट है, इस सवाल के लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है ना? तो यहां फॉर्मूला ही सबसे अच्छा रहेगा। पहले तीनों को जोड़ो, 4, 5, 9 और 14, 23 माइनस, फिर दो दो की गुणा, 4 पंजे 20, 14 पंजे 70, 20 और 70 90 हो गया, और 14 चौका 56। 90 में 56 जोड़ूंगा बेटे, 90 में 56 जोड़ूंगा 146, 146 को 100 से भाग करेंगे 1.46, 1.46 प्लस, फिर तीनों की गुणा करो, तीनों की गुणा, 4 पंजे 20, 20 की 14 में गुणा करेंगे 280 हो गया, 20 की 14 में गुणा करेंगे 280, 280 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.0280, 0.0280 ये आ गया मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर यही आ गया। अब देखिए मुझे तो सवाल में अप्रोक्स देखना है, 22 है, 21 है, 20 है, 23 है, आप बताओ। इसको तो इग्नोर करो, इसकी कोई औकात नहीं। अगर 23 में से ये लगभग 1.5 है, 23 में से अगर ये 1.5 घटाया जाए तो लगभग 21.5% आएगा, अप्रोक्स 21.5% आएगा, 21.5% के आसपास सी ऑप्शन है, लगभग 21.5% आएगा ये, ए ऑप्शन नहीं है। 23 में से 1.46 घटाऊंगा तो लगभग लगभग 21.57 आएगा, आंसर मस्ट बी सी ऑप्शन, ना कि रंजना ए। वेरी गुड सुखदेव। रेलवे ग्रुप डी के पेपर में भी इस सवाल का बोलबाला है। आइए आगे चलते हैं बच्चे, सवाल नंबर है 12, करो। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, मुझे करके दिखाइएगा। यह सवाल इस साल के लेटेस्ट सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया है, बताओ।
2024 में सवाल आया है, 2024 में। कौन करेगा? 12%, 20%, 24% और 32% की छूट के बराबर सिंगल छूट ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। एप्रोक्स दशमलव के 2 स्थानों तक क्या होगा? करो जी। 12%, 20%, 24%, 32% की सिंगल छूट के बराबर की लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट ज्ञात कीजिए। भाई ध्यान सुनिएगा, यहां पे डिस्काउंट दिए गए चार चार, 1, 2, 3, 4, चार चार डिस्काउंट दिए गए। सवाल को करने के हैं दो रास्ते, या तो आप यहां पर रेशियो मेथड लगाओ जो कि बहुत लेंदी है, ठीक है जी, ओके, या फिर मेरे दोस्तों इस सवाल को आप एप्रोक्स सॉल्व करो। ऑप्शन देखो, यह सवाल जानबूझ के ऐसा बनाया गया है कि बच्चे इसकी कैलकुलेशन करते रहें और कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाएं। इस सवाल का ऑप्शन देखो, 73, 53, 43, 63, एग्जैक्ट जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दिखाए गए। 10% का फर्क है इस सवाल के ऑप्शंस में, 10% का फर्क है। तो मैं इस सवाल को एग्जैक्ट नहीं सॉल्व करूंगा, मैं इस सवाल को एप्रोक्स सॉल्व करूंगा, एप्रोक्स लगभग सॉल्व करूंगा, लगभग एप्रोक्स, क्योंकि मुझे इस सवाल का आंसर एप्रोक्स निकालने में रेशियो लगाऊंगा या मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बहुत लेंदी हो जाएगा, मुझे लगभग वैल्यू निकालनी है। लगभग वैल्यू निकालते समय यह ध्यान दिया करो कि कहां लगभग सम बराबर आ रहा है, सम इक्वल कहां है। देखो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 10 और 10 का सक्सिव क्या होता है? 10% और 10% का सक्सिव क्या होता है? और फिर मैं आपसे पूछूं, बताओ 15 और 5 का सक्सिव क्या होता है? 15 और 5 का जरा बताना, पहले इसका सक्सिव बताओ 10 और 10 का। अगर आप 10% और 10% का सक्सिव डिस्काउंट निकालोगे, मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, 10% और 10% का सक्सिव डिस्काउंट आएगा 19%। 15/5 का निकालोगे मेरे दोस्तों तो ये आएगा मेरे दोस्तों 19.25%, ये आएगा। 15 + 5 20 और 75/100, 20 में से 0.75 घटाएंगे, लगभग बराबर आया है। लगभग बराबर आया है कि नहीं? दोनों 19 और 19.25 लगभग बराबर आया है। ध्यान से सुनेगा, अगर सम इक्वल है ना 10 10 20, 15 5 20, अगर सम इक्वल है 10 10 20, 15 5 20, तो लगभग डिस्काउंट सक्सेसिव करके बराबर आता है, लगभग सक्सेसिव डिस्काउंट इक्वल आता है। अगर सम बराबर है 10 10 20, 15 5 20, तो सक्सेसिव डिस्काउंट करके लगभग इक्वल आता है। ये लॉजिक आप यहां नहीं कर सकते। 12 32 44, 20 24 44 कर सकते हो क्या? बोलो। 12 32 44, 12% और 32% एक साथ, 12% 32% एक साथ, और 20% 24% एक साथ सक्सेसिव कर लीजिए मेरे दोस्तों। मतलब 12 32 का सक्सेसिव क्या आएगा? 12 और 32 का सक्सेसिव आएगा मेरे दोस्तों 12 + 32 - 12 × 32/100, 12 + 32 44 - 12 × 32, 12 × 32 कितना आएगा? 12 की 32 में गुणा करेंगे 360 और 24, 384/100, यानी कि लगभग 40% आएगा, अप्रोक्स 40%। 12 और 32 का सक्सिव लगभग 40% आएगा, लगभग 40%, अप्रोक्स 40%। तो भाई 20 और 24 का सक्सेसिव भी लगभग 40% आएगा, लगभग। लगभग हमें लगभग ही चाहिए आंसर में, तो इतना ज्यादा फर्क है। 12 32 का सक्सिव क्या आएगा? 12 32 44 - 12 × 32, 384/100, 3.84, यानी कि लगभग 40 ही तो आ गया। 44 में से 3.84 लगभग 4 घटाओगे। अब मुझे 40 40 का निकालना है। 40 40 का सक्सिव क्या आएगा? 40 + 40 80, माइनस 40 × 40 1600, 1600/100 16, 80 में से 16 घटाऊंगा, लगभग 64%, यानी कि अप्रोक्स 64% आएगा। 64 के आसपास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 64 के आसपास डी ऑप्शन है आंसर, डी ऑप्शन आंसर है, डी आंसर, ए नहीं है, डी ऑप्शन है।
अरे ए नहीं आएगा इस सवाल का आंसर, डी ऑप्शन आएगा भाई, डी ऑप्शन। ये है इस सवाल को पेपर में करने, या तो आप इस सवाल को पेपर में ऐसे करो या इस सवाल को पेपर में छोड़ो। कोई बालक ये उम्मीद करता हो कि मैं इस सवाल की पूरी कैलकुलेशन पेपर में करूंगा, तो वो ख्याली सपने छोड़ दे, वो त्याग दे। या तो सवाल हवा में उड़ाना सीखो या इस सवाल को पेपर पे स्किप करना सीखो। सॉल्व करने के बस की ये है नहीं पेपर में। और ये वही बच्चा समझ पाएगा जिसने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा हो, जिसे अप्रोक्सीमेशन की कमांड हो। लगभग 64% आएगा, फिक्स 64। 16 क्यों घटाया आदित्य? अरे घावचू, 40-40 का सक्सेसिव नहीं निकालना आता तुझे? कब तक मैं लिख के बताता रहूंगा 40 + 40 - 40 × 40/100। अरे फॉर्मूला याद करो भाई, फॉर्मूला याद करो यार। 40 + 40 80, ये 0 0 0 0 कट गया, 80 - 16 तो बचा 4 × 16, 80 - 16 64%। क्या 40 और 40% का सक्सेसिव निकालना ना आता? हाँ बिल्कुल, सक्सेसिव में आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मयंक। ठीक है जी, समझने वाले समझ गए, कचरा गैंग बाढ़ में गए। आगे चलेंगे, ठीक है ना। वो हल्के वाले सवाल पढ़ लें केवल। सवाल है आपके सामने अब यहां पर 12वें के बाद 13वां। चलो जी, करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है बच्चे। इस सवाल का क्या आंसर है? 10%, 17% और 25% की बराबर सिंगल छूट क्या होगी? हाँ जी, ये बताइए। 10%, 17% और 25% के बराबर सिंगल छूट क्या होगी? ऑप्शन से इस सवाल के ऑप्शंस काफी नजदीक हैं। 43, 44, 45 और 52 बहुत ज्यादा नजदीक ऑप्शन है। यानी कि इसमें आप हवा में नहीं कर सकते बेटा, आपको पूरा करना पड़ेगा। 3 ही डिस्काउंट है तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, एक तरीका तो है फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन रेशियो से भी करके दिखा देता हूं, फिर आप कहोगे सर आपने रेशियो से नहीं करके दिखाया एक भी सवाल हमें। 10%, 17%, 25% के बराबर सिंगल छूट क्या? अगर किसी आर्टिकल पर 10% डिस्काउंट दिया जाए 1/10, फिर 17% डिस्काउंट दिया जाए, 17% की फ्रैक्शन में वैल्यू 17/100, फिर 25% डिस्काउंट दिया जाए 1/4, बताओ टोटल छूट कितनी होगी? 10% डिस्काउंट दिया 1/10 यानी कि 10 का सामान 9 का हो गया। फिर 17% डिस्काउंट दिया बेटा, 100 पे 17 की छूट है, 100 में से 17 घटाइए 83 का हो गया, मल्टीप्लाई। फिर 25% डिस्काउंट दिया 1/4 यानी कि 4 का सामान 3 का हो गया। क्लियर है? कुछ कटेगा तो यहां पर है नहीं, सिंपल सी मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा। 4000, 4000 और ये 9 × 83 कितना आएगा बेटा? 720 और 27, 747 हो गया। 747 का 3 गुना कितना आएगा? 2100 और 141, 2241 आ गया। 2241 आ गया, 2241 बच्चे, ये आ गया। ये क्या आया है? हमने तीनों की सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है लगातार मल्टीप्लाई करना, हमने तीनों की मल्टीप्लाई कर दी। ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया है बच्चों? ये आर्टिकल का मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 4000 है तो उसको 2241 में बेचा गया है, 2241 में बेचा गया। अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 4000 है, अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 4000 है, 4000 रुपए के सामान पर अगर आप 10%, 17% और 25% की 3 लगातार छूट दोगे तो 4000 रुपए का सामान 2241 में बिकेगा। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट जब आप देते हो तो डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। क्लियर है? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा हमेशा डिस्काउंट देने के बाद। पूछा कितना सिंगल छूट दी गई, आप बताओ। 4000 रुपए के एमआरपी का सामान
2241 में बिका तो डिस्काउंट कितना दिया, घटाइए। 4000 में से 2241 घटाएंगे तो 1759 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। कितने का डिस्काउंट दिया गया बेटा, 1759 रुपए का। 4000 में से 2241 घटाएंगे कितना आएगा, 1759 आएगा। परसेंटेज में कितना डिस्काउंट है, इंटू 100%। परसेंटेज में कितना डिस्काउंट है बच्चे, इंटू 100%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से आपको भाग देना है। 4 चौक 16, 16 के बाद 1 बच गया मेरे दोस्तों, और 4 तिया 12, और उसके बाद मेरे प्यारे भाई या लगभग 44% ही आ जाएगा। ये 1760 होगा ना, 4 चौक 16 और एकम 4 चौक, ये लगभग 44% आएगा। अप्रोक्स 44% डिस्काउंट है, अप्रोक्स 44%, बी ऑप्शन। ये लगभग 44% डिस्काउंट आएगा, लगभग। $43.97 आएगा ना, 43.97 लगभग 44%, 44% के ज्यादा नजदीक है। और ये फॉर्मूले से भी इजी है, ठीक है ना, फॉर्मूले से भी हो जाएगा। और मैं एक सवाल मैंने आपको रेशियो से भी करके दिखाया। मुझे लगता है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे चलेंगे अब अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है 14, 14 खुद से ट्राई करिएगा। सवाल नंबर 14 खुद से ट्राई करेगा, बस ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 बताएंगे, ये करो। 44% डिस्काउंट है। विजय मीना कह रहे हैं 52% आ रहा है सर। विजय मीना जी क्या पागल हो गए, क्या आपकी बुद्धि खराब हो गई है? फॉर्मूले से जल्दी होगा, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि यह सवाल फॉर्मूले से ही जल्दी होगा। यहां फॉर्मूला ही बेस्ट है। ये सारे सवाल जो मैंने आपको बताए फॉर्मूले से ही जल्दी होंगे, रेशियो से इनकी कैलकुलेशन ज्यादा है। लेकिन अगर सवाल इस तरीके का आ जाए बच्चे तो कैसे होगा? अगर सवाल इस तरीके का आ जाए तो कैसे होगा? 22 सही 2/9%, 14:2/7% और 6.25% की 3 लगातार छूट किस सिंगल छूट के बराबर होंगी? अगर किसी आर्टिकल पर इतनी परसेंट छूट दी जाती है 3, तो उनके बराबर सिंगल छूट कितनी होगी? अगर मैं इस सवाल को फॉर्मूले से करने लगा तो मेरी लंका लग जाएगी। यह सवाल फॉर्मूले से करने लायक नहीं है। इस सवाल के लिए रेशियो मेथड ही सबसे बेस्ट है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहां रेशियो मेथड कर लगाना है? पता ऐसे चलेगा कि फॉर्मूले में कैलकुलेशन ज्यादा होगी वैल्यू रखने पर, और इनकी फ्रैक्शन आसानी से बन रही है। जिस सवाल की फ्रैक्शन इजीली बन जाए मेरे प्यारे भाई, वहां रेशियो मेथड आसान होता है। सुखदेव कह रहे हैं 43 या 44 बेटे। अगर इस सवाल का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, कितना आ रहा है डिवाइड करने पर? एग्जैक्ट आ रहा है 4 चौक 16, 4 तिया 12, फिर 3 बच जाएगा, 4 नाम 36, फिर 3 बच जाएगा, 4 सत्ते 28। ये आएगा ना, ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है इस सवाल का। आपके मन में डाउट होगा कि सर 43 लिखूं कि 44 लिखूं? बेटा मैं कई बार बता चुका हूं, अगर 43.5 से बड़ा आता है आंसर तो हम 44 के नजदीक लिखते हैं अप्रोक्स। लेकिन अगर 43.5 से छोटा आएगा, जैसे कि आता है इसका आंसर 43.21, तो हम क्या लिखते हैं? अप्रोक्स 43। अगर 43.5 से छोटा आता है तो हम अप्रोक्स 43 लिखते हैं। मैं कितनी बार ये समझाऊंगा? 43.5 से बड़ा आता है, जो कि 43.5 से बड़ा है, तो लगभग 44%। 43.5 से छोटा आता तो लगभग 43% कहते हम। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं भाई। 0.5 से ऊपर और नीचे चेक करना होता है। ये बताओ। चलिए, बिल्कुल निखिल चौधरी, इन तीनों के बराबर सिंगल छूट क्या होगी? 22 से ही 2/9%, 22 से ही 2/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9, 14:2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16, 1/16। अब आप मुझे बताओ,
आपने 2/9 डिस्काउंट दिया, यानी कि 9 का सामान 7 में बिका, मल्टीप्लाई। फिर आपने 1/7 डिस्काउंट दिया, 114:2/7% डिस्काउंट दिया, 1/7 यानी कि 7 का सामान 6 में हो बिका। फिर आपने 6.25% डिस्काउंट दिया, 1/16, 1/16 डिस्काउंट मतलब 16 के सामान पर 1 की छूट है, 16 के सामान पर 1 की छूट है, तो 16 का सामान 15 में का, मल्टीप्लाई। इन तीनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई, तो क्या होगा बेटा, 7 से 7 कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 से 16 8 बार कट जाएगा, यानी कि ये आ गया बच्चों 5/8। यानी कि जब आप 3 बार ये डिस्काउंट देते हो तो 8 रुपए के एमआरपी का सामान 5 में बिकता है। 8 रुपए के एमआरपी का सामान 5 में बिका, तो 8 के सामान पे डिस्काउंट कितना है, 3 का। 1/8 12.5% और 3/8 37.5%, तो 37.5% बच्चों डिस्काउंट है। डी ऑप्शन 37.5%। मुझे लगता है ये बिल्कुल आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। सवाल है आपके सामने 16 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे। ये बताओ, इस सवाल में कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आया था एसएससी जीडी 2022 के पेपर में। ये एसएससी जीडी 2022 के पेपर में आया था भाई, करके दिखाओ जल्दी से। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं किसमें कितना दम है। खूब तुक्का मार लो आज आप, और लॉजिकल सवाल है, कोई कैलकुलेशन है, पेन तक नहीं उठाना इस सवाल को करने के लिए। और मुझे बता दे कि इस सवाल का आंसर क्या है, बता दो आप। करा आपने, ना करो ना तुमने, तुम करती ना हो सवाल को, तुम बहुत बिगड़ गए हो। 50 लगातार छूट, 2%, 4%, 6% डॉट डॉट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी, एक बात बताओ। ये मेरा फोन है भाई, ये फोन है, मैंने चोर बाजार से लिया था। ये बताओ,
इस फोन पे मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है दुकानदार? कोई दुकानदार किसी सामान पर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकता है? मैक्सिमम किसी आर्टिकल पर डिस्काउंट कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या ये बात कंफर्म है? मैक्सिमम डिस्काउंट केवल 100% ही दिया जा सकता है। 100% से ज्यादा डिस्काउंट होता ही नहीं है। प्रॉफिट आप कितना भी परसेंट, 1,00,000% भी प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन 100% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। 100% डिस्काउंट का क्या मतलब है? ये पेन 5 रुपए का है, मैंने आपको फ्री में दे दिया। ये पेन 5 रुपए का, मैंने आपको फ्री में दे दिया। 5 रुपए का पेन फ्री में बेच दिया, यानी कि 5 रुपए के पेन पे 5 रुपए का ही डिस्काउंट दिया। 5 रुपए के पेन पे 5 रुपए का ही डिस्काउंट दिया। मैक्सिमम 100%। 100% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। 5 रुपए 5 का डिस्काउंट कितना हुआ? 100% हो गया। जब भी हम डिस्काउंट देते हैं, वस्तु का एमआरपी लगातार कम होता जाता है, घटता हो जाता है। अगर आपने कोई सामान फ्री में दे दिया, ये 5 रुपए का पेन है, मैंने आपको फ्री में दे दिया, यानी कि मैंने क्या करा? मैंने कलेजा फाड़ के 100% डिस्काउंट दे दिया। 100%। तो आप खुद बताओ। और जब भी हम डिस्काउंट देते हैं, वस्तु का एमआरपी लगातार कम होता जाता है, घटता जाता है। आपने 50 लगातार डिस्काउंट दिया। पहला डिस्काउंट आपने दिया 2%, 50 लगातार छूट है। दूसरा डिस्काउंट दिया 4%, तीसरा डिस्काउंट दिया 6%, यानी कि 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। तो 50वां डिस्काउंट क्या होगा? 50वां डिस्काउंट होगा 2 गुणा 50, 100%। यानी कि इस तरीके से आप डिस्काउंट दे रहे हो। पहले 2%, फिर 4%, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20, इस तरीके से आपने 50 डिस्काउंट दिए। अच्छा, एक बात समझो, हर डिस्काउंट के बाद कीमत कम होती जाएगी। वस्तु का एमआरपी है, आप डिस्काउंट दोगे 2%, कीमत 2% कम हो जाएगी। आप डिस्काउंट दोगे 4% और 4% कम हो जाएगी। फिर और डिस्काउंट दोगे 6% और कीमत कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप ये आखिरी का डिस्काउंट दोगे, जैसे ही आप आखिरी का डिस्काउंट दोगे 100%, जैसे ही आपने आखिरी का डिस्काउंट दिया, वस्तु क्या हो गई बेटा? फ्री की हो गई। वस्तु फ्री की हो गई 100%। जैसे ही आपने आखिरी का डिस्काउंट दिया 100%, यानी कि ग्राहक बोला अरे फ्री की हो गई, फ्री की लाज है, फ्री की होगी। जैसे हम बहुत सारी पीडीएफ फ्री करते हैं, 100% डिस्काउंट है। बात आई समझ में? बेटा 2 का गुणा हो रहा है, 50 लगातार छूट दे गए। पहला है 2 एकम 2, दूसरा है 2 दूनी 4, तीसरा है 2 तिया 6, चौथा है 2 चौक 8, पांचवा है 2 पंजे 10। 50वां डिस्काउंट है 100%। आप लगातार डिस्काउंट देते जाओगे, 2% डिस्काउंट दोगे, कीमत 2% कम, फिर 4% डिस्काउंट दोगे, 4% कम, फिर 6% डिस्काउंट दोगे, 6% कम। जैसे ही आपने आखिरी डिस्काउंट दिया 100%, वस्तु क्या होगी? फ्री की। फ्री की वस्तु हो गई। और अगर कोई आर्टिकल आपने फ्री का बेचा है, फ्री का देना पड़ा ग्राहक को, यानी कि आपने ग्राहक से एक अठन्नी नहीं ली, आपने ग्राहक को मैक्सिमम डिस्काउंट दे दिया 100%। डिस्काउंट कभी 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपने दे दिया ग्राहक को 100%। ये सवाल जीडी के पेपर का था, देख लीजिए आप इस सवाल का लेवल। मुझे लगता है मेरे भाई को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। ऐसे भाइयों को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। सवाल बेशक गलती से जीडी के पेपर में पूछ लिया, लेकिन है ये सवाल मेंस लेवल का। इसी के साथ एक टाइप खत्म होता है। तो बच्चों, क्या आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने वाले सवाल कर लोगे? बच्चों, क्या आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने वाले सवाल कर लोगे? कर लोगे। अब यहां से हम उल्टा क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, उल्टा, रिवर्स। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई बताएंगे 17। नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर मेरे दोस्तों आज की क्लास में आएगा 3। बताइए, यदि 5%, 10%, P% की सिंगल छूट 31.6% की सिंगल छूट के बराबर है, तो P का मान क्या है? ये सवाल है। अगर किसी आर्टिकल पर 5%, 10% और P% की लगातार छूट दी जाए,
पहले हमने आर्टिकल पर 5% की छूट दी, उसके बाद बच्चे हमने 10% की छूट दी, फिर उसके बाद हमने P% की छूट दी, P% की, पहले 5% की छूट दी, फिर 10% की छूट दी, फिर P% की छूट दी, और 5, 10, P% की जो 3 लगातार छूटें वो 31.6% की सिंगल छूट के बराबर है। 31.6% की सिंगल छूट के बराबर है। तो मेरा सवाल यह है कि बताओ P का मान क्या होगा। हमने किसी आर्टिकल के अंकित मूल्य पर 5, 10, P% की 3 लगातार छूट दी, यानी कि आप सवाल का टेस्ट समझ गए कि ये उल्टा क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्या करा था, हमने नेट डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट किया था। यहां पे नेट डिस्काउंट परसेंटेज मेरे दोस्तों हमें पता है, बीच का सक्सिव एक मिसिंग है, वो आपसे पूछा है मेरे दोस्त, कैसे करेंगे। हालांकि ऐसे सवाल को 100 मान के भी कर सकते हैं, पर बेस्ट है रेशियो मेथड। ऐसे सवाल के लिए रेशियो मेथड ही बेस्ट है मेरे दोस्तों, रेशियो मेथड सबसे बेस्ट है। आप बताओ, अगर आप किसी आर्टिकल पे 5% डिस्काउंट देते हो, 1/20, 1/20, 1/20 डिस्काउंट दोगे तो क्या होगा बेटा, 20 रुपए का सामान 19 में बिकेगा। 20 पे 1 का डिस्काउंट है तो 20 का सामान 19 में बिकेगा, मल्टीप्लाई। अगर आप 10% डिस्काउंट देते हो, 10% डिस्काउंट तो 1/10, 1/10 यानी कि 10 का सामान 9 में बिकेगा। 10 का सामान मेरे प्यारे बच्चे 9 में बिकेगा, 10 का सामान 9 में, मल्टीप्लाई। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, मुझे नहीं पता कि P% डिस्काउंट देने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आता है, मुझे नहीं पता। हमें नहीं पता कि P% डिस्काउंट देने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। जैसे हम 5% डिस्काउंट देते हैं, हम 5% डिस्काउंट देते हैं 1/20, तो इसका मतलब है 20 रुपए का सामान 19 में बिका, हमें पता है। लेकिन P% डिस्काउंट देने के बाद क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, कितने का सामान कितने बिका, मुझे नहीं पता। मुझे P% की फ्रैक्शन नहीं पता। लेकिन इन तीनों का सक्सेसिव किसके बराबर है, इन तीनों का सक्सेसिव 31.6% की सिंगल छूट के बराबर है। आप बताओ इसका मतलब क्या हो। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु का एमआरपी 100 रुपए है, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए 100, तो 100 रुपए के सामान पे 31.6 के डिस्काउंट मिला, 100 के सामान पे 31.6 का डिस्काउंट मिला, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 में से 31.6 माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा 68.4। बात आई समझ में। भाई डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। अगर आपने 31.6% डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब यह है कि 100 रुपए के एमआरपी का सामान 100 रुपए के एमआरपी के सामान पे आपने 31.6 डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में से 31.6 माइनस करेंगे, 68.4 सेलिंग प्राइस आएगा मेरे भाई, सेलिंग प्राइस। क्या आपको बात समझ में आ गई। डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आता है। 100 रुपए अगर एमआरपी तो 100 पे 31.6 का डिस्काउंट दिया, सामान बिका कितने में, 68.4, यानी कि इन तीनों का सक्सेसिव इसके बराबर होना चाहिए। केवल यहां से कैलकुलेशन करनी है मेरे दोस्तों। ये देखिए 20 से मेरे दोस्तों कटी जाएगा 1000 5 बार, ये 19 निम्मा 171, 171 से 684 4 बार कट जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क आ गया मेरे दोस्तों 4/5। ये क्वेश्चन मार्क आ गया 4/5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इस ये क्यों होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं आपको, परसेंटेज में। यानी कि जब आप P% डिस्काउंट देते हो, जब आप P% डिस्काउंट देते हो तो 5 रुपए का सामान 4 में बिकता है। जब आप P% डिस्काउंट देते हो तो 5 का सामान 4 में बिकता है, यानी कि 5 के सामान पर छूट कितनी है, 1 की, और 1/5 हो गया जी 20%, 1/5 हो गया 20%, यानी कि P की जो वैल्यू वो 20 के बराबर है। P की जो वैल्यू वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम। P की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है। ये सवाल का इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे कोई रिवर्स चीज पूछी जाती है, आप रेशियो मेथड ही लगाओ और आसान डाटा का सवाल आएगा, कोई मुश्किल डाटा का सवाल नहीं आएगा। एक सवाल और पूछूं आपसे, एक और पूछता हूं बेटा आपसे, इसी टाइप का एक और पूछूंगा। सवाल नंबर 18, ये करके दिखाओ जरा। सवाल नंबर 18 बताओ जल्दी से, इसका क्या आंसर है, 18।
बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। किसी आर्टिकल के मार्क प्राइस पर लगातार 3 छूट 19% की सिंगल छूट के बराबर है। किसी आर्टिकल के एमआरपी पर क्रमागत 3 छूट 19% की सिंगल छूट के समतुल्य हैं। यानी कि किसी आर्टिकल के एमआरपी पर 3 छूट दी गई और इन तीनों छूट के बराबर जो सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज आया 19%, या तो वो 3 लगातार छूट दो या 19% की सिंगल छूट दो, बात सेम है। पहली छूट और दूसरी छूट 10% और 4% है। पहली छूट 10% है, दूसरी छूट 4% है। आपसे पूछा तीसरी छूट क्या होगी, थर्ड डिस्काउंट आपसे पूछा है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। भाई आपने पहला डिस्काउंट दिया 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 यानी कि 10 का सामान 9 में बिका, 10 का सामान 9 में। फिर आपने बच्चे 4% डिस्काउंट दिया, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 1/25 डिस्काउंट देने का मतलब 25 पे 1 की छूट है, 25 पे 1 की छूट है तो 25 का सामान बिका 24 में, मल्टीप्लाई। मुझे नहीं पता तीसरा डिस्काउंट कितना है, मुझे नहीं पता तीसरे डिस्काउंट देने पर क्या होता है, हमें नहीं पता, तीसरे डिस्काउंट की वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन तीनों डिस्काउंट का जो सक्सिव है वो 19% की सिंगल छूट के बराबर है। 19% की सिंगल छूट का मतलब अगर किसी वस्तु का एमआरपी 100 है, अगर किसी वस्तु का एमआरपी 100 है तो 100 पे 19 का डिस्काउंट मिला तो सामान बिका कितने में, 81 में। अगर किसी वस्तु का एमआरपी 100 है तो 100 पे 19 का डिस्काउंट मिला तो सामान बिका कितने में, 81 में। सिंपल मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। 25 चौका 100, 9 नाम 81, ठीक है जी। ये 2 से कट जाएगा 12 बार, ये 2 से कटेगा मेरे दोस्तों 5 बार, ठीक है जी। तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा आपका 5 नाम 45/48, 5 ऊपर जाएगा, 5 नाम 45, 12 नीचे आएगा, 12 चौका 48, 45/48। किससे चला गया, 3 से चला गया, 45 15 बार, 48 16 बार, तो क्वेश्चन मार्क आ गया 15/16। यानी कि जब आप तीसरा डिस्काउंट देते हो, जब आप थर्ड डिस्काउंट देते हो, थर्ड डिस्काउंट, तो थर्ड डिस्काउंट देने पर 16 रुपए का सामान 15 का हो जाता है। थर्ड डिस्काउंट देने पर 16 रुपए का सामान 15 का हो जाता है, यानी कि 16 के सामान पर 1 रुपए की छूट है और 1/16 होता है 6.25%, 6.25% परसेंटेज में, यानी कि थर्ड डिस्काउंट है वो 6.25% के बराबर है, थर्ड डिस्काउंट। उससे पहले होगा ध्रुव शर्मा। मुझे लगता है कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, आगे चलेंगे दोस्त। सवाल नंबर है आपके सामने 19, इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन। इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे, मुझे फटाफट फटाफट करके दिखाएं।
3 equal successive discount percentage allows on an article effect at single discount of 78.4%. Find each equal discount percentage. क्या आप इस सवाल को कर पा रहे हैं? सेम चीज मैंने आपको परसेंटेज में बताई थी। सेम चीज आपने एक आर्टिकल के एमआरपी पर 3 लगातार डिस्काउंट दिए इक्वल। आपने एक आर्टिकल पर 3 लगातार इक्वल डिस्काउंट दिए, 3 लगातार इक्वल डिस्काउंट दिए एक आर्टिकल के एमआरपी पे, और उन 3 लगातार डिस्काउंट के बराबर जो सिंगल डिस्काउंट है वो 78.4% के बराबर है। तो आपसे पूछे ईच इक्वल डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी। आप ये सोचो कि एग्जाम्पल के लिए आप ये सोचो कि जैसे किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100% है। मान लीजिए किसी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है 100 है, आपने 100 के एमआरपी पर 3 लगातार डिस्काउंट दिए X% और X% के, और 3 लगातार डिस्काउंट देने के बाद जो सिंगल छूट है वो 78.4 के बराबर है। 100 रुपए के सामान पर 78.4 का डिस्काउंट है, तो सामान बिका कितने में? सेलिंग प्राइस कितना हुआ बेटा? सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 100 में से 78.4 घटाएंगे 21.6 हुआ, यानी कि 100 रुपए के एमआरपी का सामान 3 डिस्काउंट देने के बाद 21.6 का हो जाता है। 100 रुपए के एमआरपी का सामान 3 डिस्काउंट देने के बाद, 3, ये वर्ड समझिएगा अच्छे से, 3 लगातार डिस्काउंट देने के बाद 100 रुपए के एमआरपी का सामान 21.6 का हो जाता है। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 बार आपने डिस्काउंट दिए, 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद, 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है। अगर डिस्काउंट 3 बार की बजाय एक ही बार दिया जाए, अगर डिस्काउंट 3 बार की बजाय एक ही बार दिया जाए तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अगर 2 बार डिस्काउंट दिया है तो अंडर रूट लो, 3 बार डिस्काउंट दिया है क्यूब रूट लो, 4 बार डिस्काउंट दिया फोर्थ रूट लो। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 आएगा। 1000 का क्यूब रूट 10, 216 का क्यूब रूट 6, यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर अगर आप एक ही बार डिस्काउंट देते हो तो 10 रुपए की वस्तु 6 की हो जाती है एक बार डिस्काउंट देने पर। अगर 10 रुपए की वस्तु 6 की हो जाती है तो 10 रुपए की वस्तु पर आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 4 का, जो कि कितना होता है? 40%। तो आपने 40% की 3 लगातार छूट दी है। 40% की 3 लगातार छूट आपने दी है, और इस सवाल का जो आंसर है वो 40% होगा, सी ऑप्शन। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, टाइप खत्म, अगला टाइप। नेक्स्ट भाई मेरे, अगला टाइप। ठीक है जी, अगला टाइप आपके सामने आएगा, बताइए। देखो, ये टाइप तीसरा था, और ये है आपके सामने आज की क्लास में टाइप नंबर 4। ठीक है, चौथा टाइप खत्म करने के बाद ही हम क्लास ओवर करेंगे। टाइप नंबर 4 कॉन्सेप्ट जाने मेरे दोस्तों। भाई होता क्या है, सबसे पहले हम कोई सामान बनाते हैं। अगर हम किसी आर्टिकल को बनाने में जो खर्चा आता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। किसी आर्टिकल को बनाने में जो खर्चा आता है वो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस। फिर कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप करने के बाद, कॉस्ट प्राइस पे कुछ प्राइस बढ़ाने के बाद हम उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस फिक्स करते हैं, उसका एमआरपी मार्क प्राइस फिक्स करते हैं। ग्राहक को रिझाने के लिए हम सामान को सस्ता करते हैं, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट। अगर ग्राहक फिर भी ना माने, फिर भी खरीदने को तैयार ना हो, तो बेटा हम अपनी जेब ढीली करते हैं, हम और डिस्काउंट देते हैं, ग्राहक को और डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट देते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया बात है। अगर ग्राहक बिल्कुल ढीठ बदतमीजो, खासकर मेरे दोस्तों ऐसे जो बार्गेनिंग ही करते रहते हैं केवल, मेरे दोस्तों फिर हम ग्राहक को और डिस्काउंट देते हैं, बिल्कुल एकदम गला फाड़ डिस्काउंट देते हैं। तो आप ग्राहक को और डिस्काउंट देते हो D3% का, और फाइनली आप सामान को ग्राहक को बेच देते हो। ये हो गया सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। यही होता है बिजनेस का नियम। दुनिया में सारे बिजनेस इसी नियम पे चलते हैं जो आपके सामने लिख रहा है।
पहले सामान बनाया, सामान के बाद उसका मार्कअप किया, मार्कअप करने के बाद एमआरपी फिक्स किया, फिर एमआरपी पे ग्राहक को रिझाने के लिए आपने डिस्काउंट दिया। पहले D1% डिस्काउंट दिया, वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। फिर और D2% डिस्काउंट दिया और कीमत कम हो जाएगी। फिर और तीसरा डिस्काउंट दिया, लगातार डिस्काउंट है सक्सेसिव, फाइनली सामान को आपने बेच दिया। तो मेरे दोस्तों आपका कुल फर्क कितना पड़ा, यानी कि आपने सीपी का सामान फाइनली एसपी में जो है वो बेच दिया। सीपी का सामान आपने एसपी में बेच दिया, और सीपी और एसपी का जो नेट चेंज है, क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य का जो नेट चेंज है, वही आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है, यानी कि कॉन्सेप्ट ये बनता है कि मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव ही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव ही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के बराबर होता है, इक्वल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये कॉन्सेप्ट है कंप्लीट डिटेल में। मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव निकाल लूंगा, चाहे फॉर्मूला से चाहे रेशियो से, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आएगा। सवाल देखिए 20वां। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है। वह इस पर 10% और 15% की दो लगातार छूट देता है। X% का वो प्रॉफिट कमाता है। X का मान क्या होगा? आप सोचो, एक दुकानदार ने 60% मार्कअप किया। 60% मार्कअप, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य 60% बढ़ाकर रखता है 3/5। 3/5 मतलब 5 का सामान 8 का हो गया। 5 के सामान का एमआरपी कितना लगाया? 8। फिर वो इस पे 10% डिस्काउंट देता है। 10% मतलब 1/10। 1/10 डिस्काउंट देता है। 1/10 डिस्काउंट का मतलब 10 का सामान 9 का हो गया। 10 का सामान 9 में बेचा। फिर और 15% डिस्काउंट देता है, और 15% डिस्काउंट देता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। 3/20 3/20 मतलब 20 का सामान 17 में। 20 पे 3 का डिस्काउंट है, तो 20 का सामान बच्चों 17 में बेचा। और इनकी सीधी सीधी गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों। बस इनकी सीधी सीधी गुणा करने पर जो रेशियो आएगा वो हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का होगा। सीपी से एसपी का रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। यानी कि मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा ही प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होती है। अगर आप मार्कअप प्रतिशत और डिस्काउंट प्रतिशत की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, उनका सक्सेसिव निकालेंगे रेशियो से, तो इनिशियल है सीपी, फाइनल है एसपी। सीपी से एसपी का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों। ये सिंपल लॉजिक इस सवाल का है। बताओ जल्दी से क्या आएगा? 20 दुसाम 200 और पंजे 1000 हो गया भाई। 17 निम्मा 153 गुणा 8 कितना आ गया? 1224। 1224 हो गया, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी, बताओ। यानी कि 1000 रुपए का सामान 1224 में बिका। आपको पता है अगर मैं बेस को 100 बना लूं तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता है। 1000 का सामान 1224 में बिका, अगर दोनों तरफ 10 से भाग दूं 10 से, तो ये 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 122.4। 100 का सामान अगर 122.4 में बिका तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चे? 22.4% का प्रॉफिट हुआ। 100 में जो भी आंसर आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। 22.4% का आपको प्रॉफिट है। बी ऑप्शन। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है मेरे भाई, और एग्जाम भरा पड़ा है, ऐसे सवालों से भरा पड़ा है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप जल्दी से। आप में से सभी लोग मुझे ये सवाल करके दिखाएंगे। जल्दी 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 सवाल करके दिखाएंगे फटाफट। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य, अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 50% अधिक रखता है। एक दुकानदार जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 50% बढ़ाकर रखता है। 50% मार्कअप किया 1/2। 50% मार्कअप किया 1/2। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा, यानी कि 2 का सामान 3 में। फिर 5% डिस्काउंट दिया। 5% डिस्काउंट मतलब 1/20। 20 का सामान 19 में। फिर 10% डिस्काउंट दिया 1/10। 1/10 मतलब 10 का सामान 9 में। फिर 20% छूट दी। 20% छूट का मतलब 1/5। 5 का सामान 4 में। पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? सीधी सीधी गुणा।
प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? सीधी सीधी मल्टीप्लाई, केवल मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना भाई। बताओ कितना आएगा? 2 से 4 दो बार काट लेते हैं, और ये भी काट लेते हैं। 2 से 20 10 बार काट लेते हैं। तो 10 दुसाम 100 पंजे 500, 500 रेशियो 19 निम्मा 171 तिया 513, यानी कि अल्टीमेटली मेरे भाई 500 रुपए का सामान, 500 रुपए की सीपी का सामान 513 में बिका। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 13 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 500 रुपए पर। परसेंटेज में कितना? 100%। यह आएगा 13/5 आ गया मेरे दोस्तों। 5 दूनी 2 सही 3/5, 2 सही 3/5% का आपको प्रॉफिट हुआ। पहला ऑप्शन आंसर, पहला ऑप्शन है, ना कि चौथा। 500 रुपए की सीपी का सामान 513 में बिकेगा, तो 2:3/5% का आपको प्रॉफिट होगा। बहुत ही इजी टाइप है, पेपर में थोक के भाव में आता है भाई, ये थोक के भाव में। आइए अगला लीजिए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीजीएल 2022 के प्री में सवाल आया था। ये सीजीएल 2022 प्री के एग्जाम में आया था। सेम क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका अलग है। करके बताओ बच्चे। राहुल सिंह कह रहे हैं बेसिक। राहुल सिंह ये रहा बेसिक बेटा, यही बेसिक है। ये बेसिक है जो मैंने आपको बताया है। हां, इस बेसिक को समझने के लिए भी आपको और बेसिक पढ़ना पड़ेगा। उस बेसिक को समझने के लिए और बेसिक पढ़ना पड़ेगा। इस बेसिक को समझने के लिए राहुल सिंह आपको 5-6 बेसिक पहले पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। बेसिक इतना सा है कि मार्कअप परसेंटेज और सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर होता है। बात खत्म। ये एक लाइन ही बेसिक है, खत्म। सवाल देखिए, मुझे करके बताओ। सवाल है आपके सामने, करके बताओ जल्दी। An article cost 4,000 to a shopkeeper who marks its price at 8,400। एक दुकानदार को एक वस्तु की कीमत 4,000 रुपए, यानी कि एक दुकानदार के लिए एक वस्तु का सीपी जो है 4,000 है, और वो दुकानदार इसकी कीमत 8400 रुपए अंकित करता है, यानी कि दुकानदार ने 8400 रुपए मार्क प्राइस लगाया है।
4000 के कॉस्ट वाली वस्तु का कितना मार्क प्राइस लगाया है दुकानदार ने? 8400। ये मार्कअप आ गया। दुकानदार इसे ग्राहक को 25% डिस्काउंट पर बेचता है। दुकानदार ग्राहक को 25% डिस्काउंट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले जारी किए गए कूपन को भुनाता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% की और छूट मिलती है। आपने देखा है कि बहुत सारे शॉपिंग मॉल वाले, दुकान वाले कूपन देते हैं, भाई आप अच्छे कस्टमर, इतनी शॉपिंग करिए, अगली शॉपिंग पे आप कूपन इस्तेमाल कर लेना। तो भाई कस्टमर के पास एक कूपन है, अगर उस कूपन को इस्तेमाल करेगा तो 15% का और डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब डिस्काउंट देने के बाद, 25% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया है उस प्राइस पर और 15% डिस्काउंट मिलेगा अगर ग्राहक कूपन को भुनाता है, कूपन यूज करता है। पूछा इस लेन देन में दुकानदार का प्रॉफिट कितने परसेंट है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा दुकानदार का? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको मार्कअप पता है, डिस्काउंट पता है, दो इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। बताओ एक आर्टिकल का सीपी कितना है? 4000 रुपए। 4000 रुपए के सीपी के सामान को कितने रुपए एमआरपी में लगा है? 8400। ये सीपी से एमपी का रेशियो है या ये मार्कअप परसेंटेज है? ये क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात है, सीपी से एमपी का रेशियो। कूपन रिडीम करना, कूपन इस्तेमाल करना विवेक कुमार, ठीक है ना। कस्टमर गेट्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इफ ही कस्टमर रिडीम्स ए कूपन इश्यूड बाय द स्टोर प्रीवियसली। कस्टमर के पास पहले से ही एक कूपन पड़ा हुआ है, अगर वो कूपन को भुनाता है, कूपन का यूज करता है कि भाई ये कूपन है, 15% की और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो दुकानदार ने 4000 के सीपी का सामान का मार्क प्राइस लगाया 8400। फिर दुकानदार ग्राहक को 25% डिस्काउंट देता है बच्चे। 25% डिस्काउंट का मतलब 1/4, 1/4 मतलब 4 का सामान 3 में। फिर ग्राहक के पास एक कूपन है, उस कूपन को रिडीम करता है तो 15% डिस्काउंट और मिलता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि बच्चे 20 का सामान 17 में। और इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कट गया 84, 21 बार। और कुछ कटने वाला है क्या? नहीं, और कुछ नहीं कटेगा। तो बच गया 40, ये बच गया 20। 40 गुणा 20 800 रेशियो कितना आएगा बेटा? 17 थी 51 गुणा 21, 51 गुणा 21 कितना आएगा? 1050 प्लस 21 1071। ये क्या आ गया? ये इनिशियल कॉस्ट प्राइस फाइनल सेलिंग प्राइस, ये ग्राहक दुकानदार के लिए सीपीएसपी का रेशियो आ गया। ये दुकानदार के क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का रेशियो आ गया। पूछा दुकानदार को कितना परसेंट प्रॉफिट हो, तो इसका मतलब ये कि दुकानदार ने 800 रुपए के एमआरपी का सामान 1071 में बेचा। दुकानदार ने 800 रुपए के एमआरपी का सामान 1071 में बेचा, तो दुकानदार को 271 का प्रॉफिट हुआ। 271 का 1071 में से 800 घटाओ, जो एक्स्ट्रा है वही प्रॉफिट है। परसेंटेज में कितना हुआ बच्चे? इंटू 100% ही आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। बताओ बच्चे, 8 दिया 24, 24 के बाद 3 बच जाएगा, 31 हो गया। 8 चौक 32, लगभग 34%, क्योंकि आंसर नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, तो लगभग 34% दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। आंसर है ए ऑप्शन, अप्रोक्स 34%। अच्छा सौरभ कुशवाहा, मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप सर पहले मार्कअप परसेंटेज नहीं निकाल सकते? जरूरत क्या है बेटा, मार्कअप परसेंटेज निकाल के आपको रेशियो ही लेना है। सीपी से एमपी का तो डायरेक्ट रेशियो ही ले लो भाई मेरे। मार्कअप परसेंटेज का मतलब क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात, आपको सीपी एमपी का रेशियो डायरेक्ट मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? ठीक है, इसी के साथ ये टाइप भी खत्म होता है। तो आज की क्लास में आपको 4 टाइप पढ़ा है सक्सेसिव डिस्काउंट के। ठीक है बच्चों, कल हम इस पे और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं मेरे भाई, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो सब बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें भाई, बिल्कुल मौज खड़ी कर दे मैंने टेलीग्राम चैनल पे। ये देखिए, ये हमारा वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, लगभग 18 लाख स्टूडेंट इस पे जुड़े हुए हैं। अब आपको पता है सीजीएल का पेपर दो चाहे सीएचएसएल का, उसमें कंप्यूटर पूछा जाता है।
कंप्यूटर की बहुत सारी बुक्स भी हैं मार्केट में, लेकिन भाई कंप्यूटर के हमने प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंपाइल किए। आज तक टीसीएस ने जितना भी कंप्यूटर पूछा है, सीएचएसएल में, सीजीएल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में, है ना, प्री के पेपर्स में, जीएस के सेक्शंस में, हर एग्जाम के कंप्यूटर के क्वेश्चंस 1500 सवाल हमने एक बुक में कंपाइल किए, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। ये फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चैप्टर वाइज भी है, तो सब बच्चे इसको डाउनलोड कर लो। ऑलरेडी मैंने शाम को डाली थी, 2-2 लाख बच्चों ने तो डाउनलोड भी कर ली पीडीएफ। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है जी, मेंस बैच की क्लासेस हमारी कल शुरू हो चुकी हैं, मेंस बैच की। ओके, चलिए, तो आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, इसके आगे हम करेंगे कल। बाय। आदित्य कह रहे हैं सीटसल किस ईयर में दे पाऊंगा, 17 एज है अभी बेटा, सीटसल के लिए कम से कम एज 18 साल चाहिए, और ऐसा तो है नहीं कि आप 18 साल में निकाल लोगे, यानी कि 19वें साल में आप दे पाओगे 2 साल के बाद। ठीक है आदित्य। सब प्लीज टेल मी अबाउट द विजन फॉर ईडी, मेरा चश्मा है, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ककुल शर्मा जी, नो प्रॉब्लम। तो सब बच्चे ना ये पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लो, मैं बहुत सारा कंटेंट फ्री डालता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप में से सभी बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है? जिसने नहीं किया वो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। मैथ्स की पीडीएफ नहीं मिली बेटा, उस पीडीएफ में भी थोड़ा सा काम रहता है, वो भी 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। ओके मेरे भाइयों, तो आज इतना ही। कंप्यूटर के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये 1500 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इनको याद कर लो, दैट्स इट। याद भी नहीं करना, केवल पढ़ना है, केवल पढ़ लो आप इनको एक बार। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे कल।